7 अगस्त की सन 65 की वाणी चल रही थी। अभी हम प्रतिज्ञा पर करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। अब इसमें बाप कृपा क्या करेंगे? अंदर से भावना आती है, बाबा आप ही कृपा करो, माया हम पर वार करती है। तो बाप कहते हैं बाप इसमें कृपा क्या करेंगे? कृपा की तो इसमें बात ही नहीं है। ये तो हिम्मत की बात है। तुम जितनी हिम्मत करेंगे बाप उतनी तुमको मदद देंगे। परम धाम से पतित दुनिया, पतित शरीर में आए हैं और बाप कहते ही मैं आया हुआ हूँ। अभी जो कुछ सिखलाते हैं सो तुम सीखो और मुझे याद करो तो तुमको ताकत मिलेगी और बिगड़ विनाश हो जाएंगे। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है, कृपा की बात नहीं है। टीचर को कहेंगे क्या कि कृपा करो, कृपा करो तो हम 100% मार्क्स में पास हो जाए। ये तो वेद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारणा नहीं होती है तो इसमें टीचर क्या करेंगे? अगर टीचर सब पर कृपा करें तो सब पास हो जाए, फिर ये राजधानी कैसे बनेगी? तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है। माँ बाप को फॉलो करो, बाप को याद करो। क्या कहा? फॉलो किसको किसको करना है? माता पिता को फॉलो करना है और याद सिर्फ एक बाप को याद करो, और कोई उपाय नहीं। नहीं तो बाप को पुकारते क्यों? साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर के छुड़ाओ। अभी तो भारी संकट आने वाले हैं। जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे भगवान जरूर गुप्त वेश में है। अभी नहीं समझते हैं। अगर कृष्ण होता तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पिट जाता, परंतु कृष्ण तो आ न सके इस पुरानी दुनिया में, तो बाप को ही आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है। अंत तक माना जब तक देहभान में बच्चे जीते हैं तब तक बाप को आकर ज्ञान सुनाना ही सुनाना है। और आते भी गुप्त वेश में है। कष्ट नहीं हो सकता। निराकार बाप सभी का एक ही है। वो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने का वर्षा देने। पहला वर्षा कौन सा बताया? जिस वर्षे के आधार पर जन्म जन्मांतर की राजाई प्रत्यक्ष होती है। कौन सा वर्षा बताया? पतितों को पावन बनाने का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारा ये फर्ज है सभी को बतलाना, पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाप के जितने ढेर बच्चे हैं तुम समझते हो परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है। एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़ने में रीति को बिगाड़ो नहीं,
बाप को अच्छी रीति याद कर और वर्षा पाना है। वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में शिवताज था, सूर्यवंशी देवी देवताएं राजी करते थे, पर चंद्रवंशी राजी हुआ तो कला गिर गई। तो ये भी सीखना पढ़ेंगे तो अच्छी रीति सीखेंगे। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो नापास हो जाएंगे। फिर सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है, गफलत में ला देती है। और यहाँ बाप के सामने झूठ तो छिप नहीं सकता। कोई भी विकर्म करेंगे तो जमा होता जाएगा। और जब ज्यादा विकर्म जमा हो जाएगा, बाप के सामने 100 गुना बोझ चढ़ते चढ़ते अंत में डब्बा सबके सामने गोल हो जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उसके अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। अगर कोई भी पाप करेंगे तो फिर जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई भी पाप करते हो तो क्या करो, झट हैं, क्या करो? कौन से बाप को बता दो? हैं? हाँ, बाप कहते हैं कोई भी पाप करते हो तो झट साकार को बतलाओ। निराकार को बतलाने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ईश्वर तो जानते हैं, साकार में बतलाना पड़ेगा। इस जन्म में जो भी पाप कर्म हुए हैं वो तो आत्मा जानती है, सब कुछ याद रहता है हमने क्या क्या काम किए हैं। तो साकार को बतलाओ हमने क्या क्या पाप किए हैं। माना वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनके लिए 69 से साकार चला गया, अथवा 69 से के बाद आकर के ब्रह्मा कुमार बने हैं, वो किसको बतलाएं? हैं? वो साकार दीदी दादाओं को बताएं? हैं? तो सागर नहीं है, कचरा कहाँ डाला जाता है? नदियां सारा कचरा ले जाके कहाँ डालती हैं? सागर में डालती है। तो इसका मतलब है उनके पापों का बोझा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। और जो एडवांस में आ चुके हैं और साकार बाप को जान चुके हैं, उनके लिए गुंजाइश है कि अगर वो साकार को बताएंगे तो उनके पापों का बोझा कम हो जाएगा। मुख्य बात है विकार की, क्या? और पोता मेल तो बातें गौड़ हैं, लेकिन मुख्य बात है विकार की। चोरी आदि करना, झूठ बोलना, वो तो छोटी छोटी बातें हैं। मुख्य है काम विकार की बात, क्योंकि काम महाशत्रु है। विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। तो बाप कहते हैं इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ये रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो, बाप का बन, और फिर अगर विकार में गिरे तो 5वीं मार जैसी गिरने की चोट बहुत भारी लगती है। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर है काम महाशत्रु। ये सारी युद्ध इसी बात पर है। तो ये सारी बातें समझ करके फिर दूसरों को समझानी है? अगर ये पवित्रता की बात खुद ही नहीं समझे और दूसरों को समझाई तो भी ठीक नहीं होगा। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता या सत्यनारायण की कथा कही, बामर कथा सुनाई,
इस दुनिया में पाप आत्माएं तो ढेर ढेर हैं। तो ये भी पोता मिल बताओ जिससे तुम ब्राह्मण बने हो, कितने को आप समान बनाया है। ये अमर कथा सुनाई है, नहीं तो कैसे समझेंगे तुम ब्राह्मण बने हो। ये है सहज राजयोग की बात। बाप का परिचय देना है। दुनिया में तो ये कोई जानते नहीं है। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट आते हैं, लिखते हैं फलाने ने हमको ऐसा समझाया। वो ही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। ब्रह्मा कुमारियां सबूत देती है, परंतु जो बनती है वो किसको समझाती है, उसको किसको ले आती है। लेकर के आना तो है ना। 17/8/65 की वाणी का तीसरा पेज। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले ले। में क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो फादर के पास क्रिश्चियनाइज जाकर करते हैं। हम भी ईश्वर बाप की गोद ले बच्चा तो बने, सतगुरु की गोद तो ले ले। में गोद ली बाप से मिली तो भी वर्षा हमारा हो गया, तो गोद तो जरूर लेनी पड़ेगी। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं, फिर उनको समझाना तो है ना। आगे चलकर अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में भी ताकत बढ़ेगी, फिर बाप से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। ये तो माँ बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। कौन है? बाप, टीचर, गुरु कौन है? कोई पर्सनालिटी है ना ऐसी जो माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। माँ के रूप में पालना भी देने वाली है, बाप के रूप में जन्म और वर्षा देने वाली भी पर्सनालिटी है, टीचर के रूप में समझाने वाली भी है और गुरु के रूप में सदगति भी देने वाली है। माँ बाप की गोद तो ले ले हैं। गुरु के पास जाते हैं तो वो कोई स्वर्ग की बादशाही तो देते नहीं। ये स्वर्ग की बादशाही तो एक ही बाप से मिलती है और मिलनी है। बाप ही टीचर गुरु भी है तो क्यों नहीं तीनों वर्षा ले ले में। ये वंडरफुल बात है ना। कृष्ण के लिए थोड़ा ही कहेंगे वो बाप टीचर गुरु था। क्या कहा है? कृष्ण माना है? संगम युग में कौन होता है? संगम युग में कृष्ण कौन होता है? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वो बाप टीचर सतगुरु था। ये तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कृष्ण तो क्या बनता है? छोटा अंश बनता है। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है ये बाप भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है। और कैसा गुरु बाप शिक्षक है? जिसका कोई बाप नहीं, जिसको कोई ज्ञान का बीज डाल नहीं सकता, जिसको कोई वर्षा दे नहीं सकता, जिसका कोई टीचर नहीं है, उसको कोई पढ़ाई नहीं सकता और गति सदगति भी उसकी कोई कर नहीं सकता। कृष्ण के तो माँ बाप थे ना। पतित पावन है ही एक बाप। जिसको माँ बाप है वो पतित पावन हो नहीं सकता। इनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई बाप नहीं होता। गॉड फादर है
उसका कोई बाप नहीं हो सकता। गॉडफादर को पति तो पावर लिबरेटर कहा जाता है। अब उनको लिबरेट करने वाला कौन होगा? ये बाप का ही काम है लिबरेट करना। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला बाप ही रचता है। ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है, वो हम सबका बाप है। कृष्ण को सभी का बाप थोड़े कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुख धाम कहा जाता है। फिर नई से पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। त्योहार जो होते हैं उनका अर्थ भी नहीं समझते। रावण को क्यों जलाते हैं, कब तक जलावेंगे, कुछ भी समझते हैं। क्यों जलाते हैं रावण? क्योंकि रावण हमको जलाते हैं, हमारे जी को जलाते हैं, तो हम रावण को जलाते हैं। और कब तक जलावेंगे? तब तक जलावेंगे जब तक इसकी राख भी स्वाहा न हो जाए, नाम निशान खत्म हो जाए। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। रावण का भी अभी अंत है। फिर सतयुग में रावण को थोड़ा ही बनावेंगे। ये किस प्रकार का दुश्मन है जिसको जलाते ही आते हैं। और इसका जन्म कब हुआ ये किसी को पता नहीं पता है? द्वापर से जन्म हुआ, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावेंगे ना। समझते कुछ भी नहीं। उनको समझाया जाता है ये है डिटेल की बातें, ये भी बुद्धि में धारण करनी पड़ेगी। अगर क्लास में ही नहीं आवेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ना पढ़ेंगे ना पढ़ावेंगे तो पद क्या पावेंगे? बच्चा वो जो अच्छी रीति पढ़ करके और दूसरों को पढ़ावे, सबूत दे। बच्चे तो सभी हैं, समझाना चाहिए। हम अच्छी रीति सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनावेंगे तो समझना चाहिए अच्छा बाप का प्यार मिलेगा। समझते तो है ना, बाप तो पुचकार देते रहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। अमरनाथ पर दिखलाते हैं पार्वती की कथा सुनाई, वहां कबूतर को रख दिया है। कथा जब पार्वती को सुनाई तो कथा दिखाते हैं पार्वती जी सो गई और कबूतर घूम घूम बीच में करता रहा। तो कथा सुनाने वाले ने समझा कि वो तो सुन रही है, हूं कर रही है। तो कितनी मूर्खता की बातें हैं। अब पेजम तो वास्तव में कब पढ़ता नहीं है क्या? माउंट आबू में सब क्या हुए हैं? कबूतर बुद्धि हो गई। बाप आकर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इतने साल से और वो कोई पढ़ाई पढ़ते नहीं है। तोता पढ़ता है, लेकिन तोता मंदिर में हमेशा रहता नहीं है। थोड़े समय के लिए जाता है, थोड़ी सी सुन लेता है कथा और चारों तरफ क्यों क्यों करके आवाज कर देता है। तोता पढ़ता है, तोते को भी सिखलाया जाता है। तोते में भी दो प्रकार के तोते होते हैं। एक तो कंठी वाले तोते होते हैं, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है, ज्ञान उनको कंठ हो जाता है, खुद को कंठ हो जाता है, दूसरों को भी कंठ करके सुनाते हैं। दूसरे बिना कंठी के होते हैं। यहाँ भी ऐसे है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और कंठी में पिरोए जाएंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ावेंगे तो माला में पिरोए जाएंगे। फिर पढ़ते ही नहीं है तो जैसे भक्ति वाले
तो वो विजय माला में आ न सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है। ये सच्ची कथा है जो सच्चा बाबा ही सुनाते हैं, सचखंड की स्थापना करने के लिए सुनाते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कब झूठ नहीं बोलते, वहां तो माया ही नहीं होती है। कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। रावण राज्य शुरू होता है तो हर बात में झूठी झूठ हो जाता है। शास्त्रों में देखो कितने झूठ लिख दिए। व्यास मनुष्य जिसको भगवान कहते हैं, वो कितनी झूठी बातें बना सकते हैं। तो इस समय के मनुष्य कितनी झूठी बातें बनाते होंगे। गीता भागवत में ही झूठी बातें लिख दी हैं। कितना भारत को नुकसान पहुंचाया है। गीता में क्या झूठी बात लिख दी जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया। शूटिंग किसने की? ये रिहर्सल किसने की? गीता को भगवान कृष्ण को बनाने की है। दादा दादी दादाओं ने शूटिंग कर दी। क्या शूटिंग कर दी कि कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा को गीता का साकार भगवान मान लिया। वो उसके सिवाय और किसी को साकार भगवान मानते ही नहीं। मुख से कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है, लेकिन प्रैक्टिकल में मानते उसी को। तो देखो भारत का कितना नुकसान हो जाता है। वो भी कोई जड़ गीता की बात नहीं है, कोई चैतन्य गीता माता है जो यज्ञ के आदि में भी थी, मध्य में भी थी और अभी अंत में भी है। वो पूरी गीता माता खंडित कर दी जाती है। जब गीता माता पूरी ही खंडित हो जाती है तो बाप आकर के गलती भूल को सुधारती है। वेद शास्त्र रामायण आदि कितने छपते रहते हैं। कितनी मनुष्य गुरुओं की कमाई होती है सब झूठ। कहते हैं ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सत्रह 8-65 की वाणी का चौथा पेज। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई को भी बैठ करके समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बरोबर था, फिर वो राज्य कैसे पुराना हो गया? वो देवी देवताएं कहाँ चले गए? ये दुनिया नरक कैसे बनी? इन बातों का जवाब देना चाहिए ना। किन किन बातों का? जो लक्ष्मी नारायण का राज्य नया राज्य था दुनिया में, वो कैसे पुराना हो गया? कैसे पुराना हो गया है? अनेक मनुष्य गुरुओं की मत सुनते सुनते पुरानी दुनिया हो गई। देवी देवताएं कहाँ गए? जब मिक्स हो गए असुरों में, असुर बन गए। ये दुनिया नरक कैसे बनी? व्यभिचार बढ़ा, अनेक मतें बढ़ी, तो ये दुनिया नरक बन गई। तो आओ तो हम आपको सारी कथा सुनाएं। अगर खुद ही सुनते नहीं है तो औरों को कैसे सुनाएंगे? प्रश्न का उत्तर किसको नहीं देंगे तो और ही निंदा करावेंगे। मनुष्य कहेंगे ये तो झूठ बातें बोलते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। क्या बातें उल्टी उल्टी करते हैं, काम उल्टे उल्टे करते हैं और कहते हैं मुख से हमको भगवान पढ़ाते हैं। अगर भगवान पढ़ाते हैं तो हमको प्रश्न का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं समझा सकते? तो ग्लानि कर दी ना। फिर ऐसे ऊंच पद पा न सके, पूरा पढ़ते ही नहीं। बाप टीचर गुरु तीनों का निंदक बन जाते हैं, तीनों की निंदा कराए देते हैं। बेचारे कुछ भी जानते नहीं हैं। सतगुरु तो एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल।
उनको ही पतित पावन सदगुरु कहा जाता है, उनकी महिमा करते हैं। फिर भी अपन को गुरु कहलाए सबको गिराते रहते हैं। कौन? सिख लोग सत श्री अकाल, एक सदगुरु अकाल मूर्त निराकार कहते भी हैं कि एक ही सदगुरु है, एक ही सच्चा गुरु है, फिर भी खुद गुरु बनकर के बैठ जाते हैं और दूसरों को नीचे गिराते रहते हैं। ये नहीं समझते कि हम झूठे गुरु हैं तो दुनिया को झूठी ही बनावेंगे। बाप कहते हैं महिमा तो हमारी गाते हैं ना, क्या बाबा किसी बात से संतोष है, कम से कम हमारी महिमा तो गाते हैं। खुद नीचे गिरते रहते हैं, दुनिया को नीचे गिराते रहते हैं, लेकिन महिमा तो मेरी गाते हैं ना, इसलिए गाया जाता है सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। तो वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, गायन भी करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन वर्षा हमको किससे लेना है ये बेचारे नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप टीचर गुरु वो एक ही है, फिर तुम भी माता टीचर गुरु बनती हो। क्या कहा? जब उस एक बाप टीचर गुरु को पहचान लिया तो फिर उसके बाद नंबर किसका लगता है? हैं? कन्याएं माताएं भी माता टीचर गुरु बनती हैं, क्योंकि तुम निमित्त बनती हो ना, महिमा तो एक की हुई ना। तो तुम बच्चों को यही धंधा करना चाहिए, किसी को रास्ता बतावे, मेल फीमेल दोनों को ये धंधा करना है। माताओं को तो और कोई धंधा नहीं है। घर में सेंटर खोलने से आसपास वाले सभी आने लग जाएंगे, क्योंकि दिन में तो सबको फुर्सत रहती है। लिखते बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो, और ये बात भी लिख सकते हो कि आओ हम आपको लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी बता दें। मनुष्य तो बंडर खा जाएंगे। कुछ न कुछ लिख करके धंधा करते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर वो कहाँ गए कोई भी जानते नहीं है। अब बाप ने बतलाया 84 जन्म तुम कैसे लेते हो और कहाँ जाकर के जंगल में पढ़ते हो। अंत में तुम ब्राह्मणों को यह कथा सुनानी है। भारतवासी जो सूर्यवंशी थे अब पतित बन गए, फिर पावन बनाते हैं। 63 जन्म काम चिच्छा पर बैठ काले अथवा श्याम बन गए हैं। अब फिर मैं आकर के सुंदर बनाता हूँ। तो बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। क्या कहा है? शूद्र से ब्राह्मण कब बनाया और ब्राह्मण से देवता कब बनावेंगे? हैं? ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों को क्या करते हैं? रचना करते हैं ब्राह्मणों की, और फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मणों से देवता बनाते। तो शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाते, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। माने अभी तक कोई देवता बना नहीं है। तो ब्रह्मा को तो देवता नहीं कहा जाता, कि कहा जाता है? ब्रह्मा को देवता कहेंगे? हैं? ब्रह्मा को देवता तो नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूंछ वाला दिखाया जाता है। दाढ़ी मूंछ वाले होते हैं वो सब विकारी होते हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है। तो ब्रह्मा द्वारा मनुष्य ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन ब्रह्मा द्वारा कोई देवता नहीं बनते। दादा लेखराज के द्वारा ब्राह्मणत्व की शिक्षा दी गई, पवित्रता की शिक्षा दी गई कि पवित्र बनो, योगी बनो, लेकिन कोई पवित्र ब्राह्मण से देवता नहीं बना। तो 69 तक ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, और फिर ब्राह्मण कब बनेंगे देवता, और किसके द्वारा बने? त्रिमूर्ति में एक तो ब्रह्मा हुआ, वो तो दाढ़ी मूंछ वाला हो गया, बाकी रह गए शंकर और विष्णु। तो दाढ़ी मूंछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। कहाँ?
भारतवर्ष में मंदिरों में या दुनिया के कहीं मंदिरों में त्रिमूर्ति देवताओं में से ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। क्यों? कारण क्या? क्योंकि उन्होंने शूद्रों को उनके द्वारा ब्राह्मण बनाया गया, देवता नहीं बनाया गया। देवताओं की पूजा होती है, तो ब्राह्मण जब तक संपूर्ण देवता न बने तब तक काम तो अधूरा रह गया। तो अधूरा काम होने के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और जिन्होंने काम को संपन्न किया तो वो 3 देवताओं में से कौन कौन है? विष्णु और शंकर। तो दोनों में से पहले पार्ट किसका है? पहले शंकर का पार्ट है। तो बताया बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, बनाने वाला वहां भी बाप है। ब्राह्मण बनाने के लिए भी ब्रह्मा के तन में आकर के बाप ने ब्राह्मण बनाया, और फिर ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए भी वही सुप्रीम सोल बाप शंकर के द्वारा क्या बनाता है? देवता बन। क्योंकि शंकर स्वयं देवता है, तो उसके द्वारा जो भी बनेंगे वो सब क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। आओ हम तुमको लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उनकी 84 जन्मों की कहानी बतावे। 84 जन्मों बाद फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। क्या कहा? जब 84 जन्म पूरे होंगे तो फिर से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पहले नंबर की सुनाने से सबको आता है। क्या कहा? जो पहला नंबर है अगर उसकी कथा हम सुना दें तो सबको अपनी अपनी कथा याद आने लगी। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा को चाहिए बादल, क्या जो सागर से ज्ञान जल भरे और पहाड़ से जाके टकराएं और टकरा के मैदान में वर्षा करें। नहीं तो पद कैसे पावेंगे? अगर बरसने वाले बादल नहीं बनेंगे तो पद नहीं पा सकते। यहाँ भी देखो राजाएं कितने हैं और प्रजा कितनी है? राजाएं तो बहुत पुरुषार्थ करने वाले होंगे ना, जो भी ब्राह्मण होंगे, और उनमें जो बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले होंगे वो राजा बनेंगे। और बाकी सब देखने में क्या आ रहे हैं? बाकी सब एक दूसरे से प्रभावित होने वाले प्रजावर्ग की आत्मा है, जो एक दूसरे की बातों से प्रभावित नहीं होते, जो लोकलाज से प्रभावित नहीं होते, जो दुनिया के किसी मनुष्य गुरु से प्रभावित नहीं होते, वो राजा बनते क्या? और जो सिर्फ एक बाप की बातों पर ही फिदा होकर के चलते हैं वो राजा बनते हैं। तो देखो यहाँ राजाएं कितने हैं और प्रजा कितनी है। और प्रजा वर्ग में साहूकार भी हैं, कोई फर्स्ट क्लास साहूकार, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। उसमें गरीब भी है। फिर राजा तो राजा ही होता है। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखलाता हूँ। आप तो कहते हैं कि मैं तुमको नर से नारायण जैसा बनाने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। फिर कोई प्रजा बन करके रह जाते हैं, कोई राजा बन जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। इन बातों में गफलत छोड़ देनी है। पूरी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। मौत तो अचानक आ जाता है। मौत का भी तूफान है। क्या कहा? जब विनाश होगा तो मौत का तूफान आवेगा। माया का भी तूफान है। तो इन तूफानों से ज्ञान योग से पार होना है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह करो और पढ़ते पढ़ाते रहो। गरीबों के लिए तो यह ज्ञान बहुत सहज है। क्यों? गरीबों के लिए क्यों सहज है? इसको गरीबी समझते। क्यों? एक तो बाप गरीब निवास बन करके आया हुआ है। क्या? वो आकर के
कोई रईसों को नहीं उठाता है वर्षा देने के लिए, किसको उठाता है? गरीबों को उठाता है। दूसरे जो गरीब होते हैं उनमें अहंकार होता है। जो पदमान मर्तबे वाले होते हैं इस दुनिया के, उनमें तो बहुत मान मर्तबा होता है, अहंकार होता है, इसलिए भगवान के ज्ञान को उठा ही नहीं सकते, उनको टाइम ही नहीं मिलता। कहते हमें फुर्सत हमें फुर्सत। तो गरीबों के लिए ज्ञान बहुत सहज है, ये बोर्ड लगा दो, कोई न कोई निकलती रहेगी। इतनी प्रदर्शनी हुई है, कहाँ कहाँ एक दो निकले क्या? उधर भी जड़ चित्रों की प्रदर्शनी कितनी होती रही बीके में, सैकड़ों देखने आते थे तो कोई एक दो निकलता था। अब चैतन्य ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी भी हो रही है एडवांस में, कितनों को सुनाते हैं, फिर कोई एक आध ब्रह्मा कुमार निकलते हैं। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए कोई निकलते हैं, कहां से तो एक भी नहीं निकला। आगे चल कर के जो चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी होगी उसमें ढेर निकलेंगे। क्या आगे चल कर के ऐसे ऐसे श्रेष्ठ चित्र तैयार हो जाएंगे, बाबा के बच्चे ही चैतन्य चित्र बन करके तैयार हो जाएंगे, जिनको देख करके ढेर निकलेंगे। सेमिनार भी करेंगे, सर्विस बच्चों को रिफ्रेश करेंगे, फिर उन्हों को प्रदर्शनी सर्विस के लिए मुकर्रर करेंगे। इसके लिए तो बहुत चाहिए। प्रदर्शनी के सब चित्र यहाँ मंगाए, फिर सेमिनार करेंगे। क्या कहा? कहाँ मंगाए हैं? जो भी प्रदर्शनी के चित्र ऑल इंडिया में और सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सब चित्रों को यहाँ मंगाए। कहाँ मंगाए? कहाँ मंगाए? माउंट आबू में। अंत में सब माउंट आबू में ही इकट्ठे होंगे ना। तो जो भी अच्छे अच्छे चित्र होंगे, प्रदर्शनी के चैतन्य चित्र बनेंगे, उन चित्रों को वहां मंगाए, फिर उनकी सेमिनार करेंगे। निकलेंगे भी वो जो सौभाग्यशाली होंगे, और सेमिनार में सीख करके फिर इस धंधे में लग जाएंगे। कन्याओं की कमाई माँ बाप तो नहीं खाते। माँ बाप कन्याओं की कमाई नहीं खाते हैं, उनको फिर ईश्वरीय सेवा में लगाए देना चाहिए। कोई गरीब है, कन्याओं की कमाई पर ही चलते हैं। अगर कन्या होशियार है, पढ़ने और पढ़ाने में होशियार है, तो उनका भी प्रबंध किया जा सकता है। इनका जो गरीब कन्या के माँ बाप हैं, उनका भी बाबा प्रबंध कर सकते हैं। फिर बच्चियां इस ईश्वरीय सेवा में ही लग जाएंगी। अच्छा, माता पिता का सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है ना। कई तो फिर इस तरह का अगर परिचय पूरा त्रिमूर्ति बाप का बुद्धि में बैठा दिया जाए तो आत्मा एक फिसकती नहीं है। इसलिए पूरा दबाव देना चाहिए बाप की पहचान के ऊपर। अगर बाप की पहचान पूरी बुद्धि में बैठ गई तो वो कहीं नहीं जाएगा, उनकी सुनेगा ही नहीं। तो इस तरह से चल रहा है शुरू से ही। फिर बात ये है कि जो अपने कुल के होंगे सो निकले नहीं, अपने कुल के नहीं होंगे, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन कुल के होंगे, कन्वर्ट होने वाले होंगे। ब्राह्मणों में ऐसे भी तो हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। ये सब है एक जैसे नहीं। बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो। जो कन्वर्ट होने वाले होंगे वो या हमारी बात नहीं सुनेंगे। लास्ट में सबको सुनना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं सुनेंगे। हमारे साथ बोलते है अभी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ग्रुप को निकलना है, टॉप से आगे वो ही राजधानी स्थापन करेगा। लेकिन मोस्टली अगर कोई सेवा में विघन आता है तो कोई अपनी गलती होती है, इसलिए
विघन आ जाता है। अगर हमसे कोई गलती ना हो, माया कोई गलती न कराए, हम एकदम अलर्ट हो जाएं, तो विजय ही विजय है। और लास्ट में ऐसे ही होगा, जब अच्छी तरह से ज्ञान को समझ जाएंगे, कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि माया हमको क्रॉस कर सके। कन्याओं को अकेले सेवा में निकलना तो श्रीमत के खिलाफ है। कन्याओं को जैसे कहा है तलवार है, और तलवार को ढाल के बजाय रहना नहीं चाहिए। और माता को साथ तो जरूर रखेंगे, लेकिन समय कभी ऐसा आ जाता है तो नहीं जाना, पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद सर्विस बाद में। पहले अपनी सर्विस नहीं होगी तो दूसरों की सर्विस कैसे होगी? अपनी सेफ्टी इज फर्स्ट, उसके बाद सेकेंडरी सेवा। तो जब हमें मालूम है कि वहाँ रावण राज्य चल रहा है, तो हम उनके चंबे में फंसे ही क्यों? उनका खाना खाने की जरूरत क्या है? पूरा ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। आधा टांग इधर रखना, आधा उधर रखना, आधा बुद्धि उधर विश्वास की रखना, आधा इधर विश्वास रखना। बाबा ने तो बाणी घोषित ही कर दिया कि ब्राह्मणों की दुनिया में एक तरफ है रावण राज्य, एक तरफ है राम राज्य, तो पूरा ही एक तरफ पाँव आ जाना चाहिए ना, धोखा नहीं खा रहे। हाँ तो बेजान तो हम सब बने पड़े हैं ना, नॉलेज मिलने के बाद ही तो जान आती है। कोई तो ऐसे चल रहे हैं जैसे मुर्दे चलते हैं ज्ञान में। बेसिक नॉलेज में बहुत से ऐसे चलने वाले हैं जिनको कोई रोष ही नहीं रहा, उन्हें वो उत्साह ही नहीं है। एडवांस नॉलेज मिलती है तो उनके अंदर वो उत्साह आ जाता है, ऊंची स्टेज में उड़ने लगते हैं। तो हर एक अपने जीवन में कुछ अनुभव कर रहा है, तो कोई माताओं को तैयार तो करना पड़ेगा। माताओं में भी देखा जाता है कमोवर्ती माता है, उनकी सुरक्षा करने के लिए कोई मैच्योर्ड माता चाहिए। माया तो हर जगह अपना पंजा पसार देती है, क्या करेंगे? कोर्स करने वाले नहीं कर रहे हैं। कोर्स करने आने की इच्छा बहुत है तीव्र गति से, लेकिन डर रहे, बस डर भरा हुआ है उनके मन में, ऐसा डर डाल दिया है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, हम तुमको मुरली नहीं देंगे, क्लास से निकाल देंगे। हमें भी रोक, ना तो उन्हें भी तो डर लगता है कहीं हमारे ऊपर ही नीचे चेप लग जाए तो हमारी ये मेहरबानियाँ अटारियाँ हमें सब छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, तो हमें बोले देखो भगवान के रास्ते कभी बंद नहीं कर दिए जाएंगे। आप अपना अपना रकबा बांटा हुआ है, इस रकबे में कोई प्रवेश नहीं करेगा। नहीं फिर भी संघर्ष तो होता है, संघर्ष तो कोई सो जाता है जिनका दिमाग डोलायमान होता रहता है, एक तरफ बुद्धि नहीं है, बुद्धि का पाँव एक तरफ नहीं बैठता है, दोनों तरफ बुद्धि रहती है, इधर भी सच्चा दिखाई पड़ता है, उधर भी सच्चा दिखाई, उधर भी झूठा दिखाई पड़ता है, इधर भी झूठा दिखाई पड़ता है, तो उनको बिल्कुल असर कर जाती है। जो अटल निश्चय बुद्धि है उनका भूत प्रेत कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए गीता को कहा गया, मेरे उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को से प्राप्ति करते हैं, और भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो भूत प्रेतों को प्रभाव में क्यों आना चाहिए? प्रभाव में आना हमारा पूर्व जन्म में हम कभी ऐसे कन्वर्ट होकर के रहे हैं। हाँ, संगठन के हिसाब से नागपुर में ब्रह्मा कुमारियों का संगठन और एडवांस पार्टी का संगठन 50-50% आ रहा है। अभी तो आएगा, अभी नहीं आया। आए बाबा एक चांस देते तो हम सेवा उनके यहाँ रेगुलर क्लास होता है। हाँ, और आप गीता पाठशाला में रेगुलर क्लास हो नहीं पा रहे हैं। रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है, रेगुलर जाते हैं हम, इनको भी हटाने का प्रयास किए बेटी वालों ने, लेकिन नहीं, हमने साकर बाबा को पाया, हम क्यों हटेंगे? बोले माता ने बोले। तो अभी बेबी के संगठन करती हूँ मैं, तो ये संगठन का रिजल्ट भेजना चाहिए ना। रिजल्ट क्या है? जो लोग आते हैं उनके साइन किया हुआ तो भेजा जाएगा ना। नहीं कहा गया कि कन्या के घर किया तो वो नहीं भेजा जाता, इसलिए मैं बाबा से कन्या को घर में क्लास कर रही हूँ। नहीं, संगठन का इम्प्रेशन पड़ता है बाबा। मैं मार्क करती हूँ कि संगठन जब होता है तो संगठन से सेवा बढ़ती है, क्योंकि ये कहते हैं ना, ये कहते हैं सब कि ऐसे कैसे आपका संगठन क्यों नहीं होता, आपका ये क्यों नहीं होता, तो उनको
हमें मालूम है ये गुप्त सेवा है, गुप्त बाप है, बच्चे भी गुप्त है, परंतु उनके नजरों में आने के लिए तो संगठन की जरूरत पड़ेगी। तो काफी संगठन के माध्यम से भी ये आत्माएं ऐसी निकलती है। नहीं, लक्ष्य देखा जाता है ना, लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण बनना और लक्ष्मी नारायण बनाना। तो जो युगल है उनके घर में जो पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है, जैसे बाबा ने कहा जिनका पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है वो शुद्ध संप्रदाय है। तो अब इस हिसाब से हमें ऐसे घर में संगठन रखना चाहिए जहाँ की पूरे ज्ञान में चल रहे हैं, एक जैसा वातावरण बना हुआ है, तो उसका असर ज़्यादा पड़ेगा, तो संगठन का ज़्यादा असर पड़ेगा। ये तो ऐसे कहाँ किया जाए ये थोड़ा निश्चित करने में ध्यान रखना जरूरी है। उनका पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है और उनके घरों में संगठन रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। याद करना है बेसिक अलग नहीं है, वास्तव में बेसिक को तोड़ मड़ोड़ करके रख दिया गया है। बेसिक तो वही है जो मुरलियों में है, और मुरलियों में जो है वही एडवांस में है। मुरलियों की बात ही तो बेसिक होनी चाहिए, मुरलियों की बात ही एडवांस होनी चाहिए। मुरलियों से हटकर अगर बेसिक है तो वो बेसिक वास्तव में सुनाना नहीं है। मुरलियों से हटकर अगर एडवांस है तो एडवांस में सुनाना नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें चल रही है जिनको लेकर के मतभेद पैदा हो रहा है मुरलियों में। तो मुरलियों में मतभेद पैदा नहीं है, श्रीमत के बरखिलाफ बात जो करते हैं, मुरली के बरखिलाफ जो बात निकल रही है, उनकी बाबा ने बोला उनको रावण संप्रदाय समझो, बरखिलाफ बात नहीं करनी है। कोई भी बात में मुरली का क्रॉस नहीं होना चाहिए। मुरली के पॉइंट, हाँ, मुरली का पॉइंट का ही क्रॉस हो गया तो फिर तो जरूर खत्म होगा, नीचे गिरेंगे। देखो साकार बाबा का है, ज्ञान के आधार पर पहचानना है, जज करना है। पहचाना तो है, लेकिन हमको जीवन भी तो ऐसा सामने सैंपल रखना है, सामने जिससे सैंपल रखना है। तो जब तक आप इंडिविजुअल सेवा करने में तो फायदा है, लेकिन ये फर्क ही करना कि ऐसा ना हो कि वो वहाँ जाकर के बात कह दें। ऐसे गुप्त रूप से परख शक्ति इतनी होनी चाहिए, ये हमारी बात दिल से सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिमाग से सुन रहे हैं और दिल उधर ही है। हाँ, जिनकी सेवा होती है उनका आगे पीछा कोई नहीं करने वाला होगा तो भी रह जाएंगे। यहाँ निकलता है तो उसके आगे पीछे जो लोग निकलते हैं नए, उनका पीछा करने वाले भी तो होने चाहिए। उनका पीछा अगर नहीं होगा तो भी सेवा भी बेकार होगी। की बात है कि रिजल्ट क्या निकला, कोई भी सेवा हम करते हैं, सेवा का रिजल्ट क्या आ रहा है ना। बाबा के कितने बने, 100 को संदेश देते हैं तो 1-2 निकला, अगर 1-2 निकला तो सेवा सफल है। विघ्न आता है वो भी बंधन है, और जो आत्माएं ईश्वरीय सेवा के लिए निर्बंधन है, पुरुषार्थ करने के लिए निर्बंधन है, उससे ये साबित होता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उनके पूर्व जन्मों का खाता क्लियर है, इसलिए उनको कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है, किसी को बंधन में नहीं डाला है। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, ये सारे पॉइंट्स हैं मूर्तियों में जो वो किसी का माथा खोल सकते हैं। जैसे वो गैदरिंग्स ही होती है, गैदरिंग्स के बारे में भी ये लिख सकते हैं उस पर्चे में, पॉम्पलेट में, कि सच्चा मेला क्या है, झूठा मेला कौन सा है, कौन से मेले से मेला इकट्ठा होता है, कौन से मेले से सदगति होती है, वो पॉइंट सारे मूर्तियों में दिए हुए हैं ना, वही सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। तो उनकी आगे बोलेंगे अरे यहाँ तो दीदी दादी दादा ही तो इकट्ठे हुए हैं, बाबा तो नहीं आते इस मेले में, तो यहाँ तो हमारी तो मेले में मेला होने से इकट्ठा होने से हमारी दुर्गति हो रही है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स है वो आगे कर सकते हैं, ये पूछना था। बिल्कुल, अरे और करना क्या है। और उसे हेलीकॉप्टर से डलवा दो तो और बढ़िया। उसमें एक बार फूड सेलेक्ट करता था, जैसे ही प्रोग्राम सारा छूटे हाँ। और छूट करके सब बाहर हो, वैसे हेलीकॉप्टर सारी पर्ची फेंक दे करके 2-4 जगह इस तरह होगा, फिर उसका प्रोग्राम करना वो बंद कर देंगे। वो मैटर बना के एक बार हाँ, 4-5 बढ़िया मिनट सा शॉर्ट में। 4-5 मिनट का टाइम है ना अभी, हाँ। वो मैटर बना के एक बार पास करवा के फिर बनाता है।
हैं? टीवी पे केबल पे जैसे टीवी में तो देना ही देना है, जो बड़े बड़े शहरों में टीवी में जा रहा है, अच्छे अच्छे चैनल्स में जा रहा है प्रोग्राम, तो वो बात वहाँ भी उनको दिखा करके कि देखो तो दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ते में मुरली का हाँ, सारा टीवी मुरली के बैंड जा रहा है, तो आप लोग भी दीजिए। दूसरे जैसे बड़े पेपर से राजस्थान पत्रिका है, भास्कर, उनके जैसे इतनी पहचान तो नहीं की भाई फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सके मैटर अपना, तो उसमें पेमेंट करके कर सकते हैं ऐसा? पहचान तो क्या भी बड़ा पेपर है ना। हमारे पास जब सच्ची चीज़ है तो हम पैसे क्यों दें? डालो या न डालो, हमें तो पक्का निश्चय है आज नहीं तो कल सच्चाई से बाहर आएगी, तो हम उसके लिए पैसे क्यों बर्बाद करें? वैसे पहचान के हिसाब है एडवर्टाइजमेंट पैसे देकर के वो करते हैं जिनका माल झूठा होता है। से डिस्टेंस वाली बात। हमारे पास तो सच्चा माल है, हम क्यों पैसे दें? तो बड़ी ब्रह्मा कुमारियाँ होंगी, उनके हाथ में फ़ोन पड़ जाएगा, वो तो उनको तो सुनाया था सारे सेंटर से जितने भी इंचार्ज हैं जो भी, तो कहेंगे ऐसा कहीं लिखा नहीं होगी तुम्हारी मुरली में सीधा लिखा होता है ना जैसे। तो वो कहेंगे तुम्हारी तुमने अपनी अलग मुरली छपा ली है, वो मुरली लाओ। मुरली जब लेके जाएंगे तो कहेंगे माउंट आबू की छपी मुरली थोड़ी है, तुम लोगों ने छपाई है। फिर भी कोई असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारी के हाथ में पड़ेगा तो उसमें कुछ कोई रचे बाबा जी बैठे देख रहे हैं कि कौन बच्चा क्या क्या हिम्मत करता है, बाकी है तो सारी कोई बाबा के हाथ में। जब कराना होगा तो कोई न कोई ऐसा रंग रूप निकाल देगा, चारों तरफ आवाज हो जाएगी। नाम डालने का के पास गीता पाठशालाओं के फोन नंबर डालने का काफी है, फोन नंबर वगैरह भेजेंगे वहाँ। उनके घर में जो सुनते हैं उनको लगातार सुनाते रहो, सुनाते ज्ञान का बर्तन में जब भर जाएगा तो फ्रंट में आ जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम है वहाँ कोई गीता पाठशाला नहीं, हम गांव में रहते हैं, थाने गाँव। तो अकेली धुनी रवा दो शंकर जी की तरह है, कोई न कोई निकल ही आएगा। ये आए भी नहीं और राम राम बोलो भगवान चलो चालू कर दिए उन्होंने पूरा 2 आत्माएं निकाल के लिए एडवांस।